माशाल्लाह आपने काफ़ी अच्छी बातें की हैं। तो मैं अपनी फीमेल को प्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे आई हूँ। मैं एज अ तहसील मेंबर मानसरा आपसे मुखातब हूँ। तो जहाँ पे मेरे यहाँ पे चैम्बर ऑफ कॉमर्स का हिस्सा है, तो मैं चाह रही थी कि अपनी औरतों को भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एक हिस्सा बनाऊँ और हम एक टीम की सूरत में चैम्बर ऑफ कॉमर्स का हिस्सा बन के तो औरतों के जो मसाइल हैं, आपने जैसे बात की कि सियाहत के साथ सकाफत है, उसका भी बहुत बड़ा हिस्सा है। तो हमारे घरों में बड़ी हुनरमंद औरतें बैठी हुई हैं और अपने तौर पे वो छोटे छोटे काम करके तो मुख्तलिफ दुकानों पे वो जाके सेल करती हैं, जिसको उनको कोई खास फ़ायदा नहीं होता। तो मैं चाह रही थी कि हमारी औरतों के लिए ऐसे कोई छोटे मोटे कारखाने, कोई ऐसी सनतकारी की उनके लिए जगह बनाई जाए जहाँ पे जाके वो अपनी सनत को फ़रोग़ दे सकें। उनके हाथों के जो काम है, आपको पता है कि पूरी दुनिया में पसंद किए जाते हैं, जिसमें नेट वर्किंग है, ड्रेस मेकिंग है और ब्यूटिशियंस के बहुत से काम हैं और इसके अलावा वो हैंडी क्राफ्ट के बहुत से काम हैं जो अपने घरों में बैठ के वो कर रही है, लेकिन उससे उनको कुछ खास फ़ायदा नहीं हो रहा। तो अगर औरतों के लिए ऐसे कोई प्लेटफॉर्म उनको मुहैया किए जाए ताकि वो अपने घर में बैठ के अपने रोज़गार के लिए, अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए वो कुछ ना कुछ रोज़गार अपने लिए बना सकें। तो इसके लिए मेरी आप सबसे गुजारिश है कि मेरे जितने बड़े ताजरान भाई भी यहाँ पे बैठे हुए हैं तो सब इस बात पे काइंडली तवज्जो दें और औरतों के लिए इंडस्ट्री लाजमी होनी चाहिए। मानसरा में मेरे ख्याल से ऐसी कोई भी इंडस्ट्री नहीं है जहाँ पे जाके औरतें कोई काम कर सकें या अपने लिए कुछ ना कुछ वो आसानियाँ कर सकें। तो काइंडली आपने टूरिज्म के साथ इस सकाफत को लाजमी तौर पर लेके चलना है। और जो मेरी सबसे बड़ी आपसे रिक्वेस्ट है कि मानसरा के आप मुकामी हैं तो काइंडली आपने पार्टी से हट के तमाम लोगों के लिए काम करना है। अगर आप पार्टी वाला काम करेंगे तो मुझे नहीं लगता कोई भी बंदा खुश होगा, क्योंकि मैं खुद पीटीआई की सदर हूँ। तो मैं चाहूँगी पार्टी से हट के आप काइंडली सिर्फ मानसरा से फर्ज होकर आप काम करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होगी। हम इंशाल्लाह आपका भरपूर साथ दें। बातें तो सर साहब ने कर ली हैं। हमारा, मैं मादरत के साथ कहूँगा कि हमारा सबसे बड़ा अलमिया है कि बल्कि ये एक अंग्रेज़ दौर का तज्ज़िया भी है कि मानसरा को हमेशा पॉलिटिकल, हम हर मामले को सियासत के तनाज़र में देखते हैं। यही हमारा डाउनफॉल है, ये सबसे बड़ा अलमिया है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो, अंजुमन ताजरान के इलेक्शन हो, बार के हो, कोई भी इशू हो, हमें जो आज तक सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है सिर्फ इस वजह से हो रहा है कि हम बसीयत मानसरा के पास ही नहीं सोचते, हम बसीयत एक इलाके की नुमाइंदगी नहीं करते। हम पॉइंट स्कोरिंग में हर मामले को सियासत के तनाज़र में ले जाते हैं, जिसकी वजह से हमें नुकसान होता है। आप अंजुमन ताजरान देख लेते हैं, हम बाहर के या दीगर जो हमारे जितनी तंजीमें हैं, तो हर चीज़ में, और हमें सबसे बड़ा हमारा नुकसान इस बात से होता है। मेरी बहन ने बहुत अच्छी बात की है, अल्लाह न करे ऐसी कोई बात भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल, गुज़श्ता 5 साल मैंने भी गुजारे थे, सबके इल्म में ये बात है, कभी ये किसी को महसूस नहीं होने दिया हमने, हमारी बल्कि पूरी जमात ने, पूरी टीम ने ये महसूस नहीं होने दिया कि हमारा ताल्लुक फलां जमात से है। हम सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, सब लोग आपस में बहन भाई हैं और एक इलाके के रहने वाले हैं, एक इलाके की नुमाइंदगी करने वाले हैं। ये अलग इशू है, किसी बहुत सी जमातों में तकसीम है, लेकिन हमारे मफादात एक होने चाहिए, हमारा मिशन एक होना चाहिए। आपने बहुत अच्छी बात की है, इसके लिए तो मैं सबसे पहले ये हमारे आई साहब बैठे हैं, अंजुमन ताजरान के अहदेदारान, सदर साहब भी हैं, जनरल सेक्रेटरी साहब भी हैं, इनसे ये गुजारिश करूंगा कि इसके लिए एक सबसे पहले स्टार्टिंग बिगिनिंग इस बात से करें कि जो हमारी हैंडीक्राफ्ट, हमारी बहनें, हमारी माएँ, हमारी बेटियां अपने घरों में बनाती हैं, उसके लिए एक एग्जीबिशन का बंदोबस्त किया जाए और सिटी के अंदर, और उसमें उसको फिर इसको प्रमोट करने के लिए वहाँ, उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ इसकी क्या पोजीशन है, उसकी प्रमोशन के लिए फिर हम सदर साहब से भी और मुशीर साहब से रिक्वेस्ट भी करेंगे उसके लिए बाकायदा आगे जाकर। मैं खुद बेसिकली चैम्बर ऑफ कॉमर्स कराची का मेंबर हूँ और 94 से स्टिल इस वक्त तक हूँ। वहाँ पर ये है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स की वजह से हमारे जितने भी जो कम्युनिटी है, बिजनेस कम्युनिटी, उसको बहुत बड़े एडवांटेज मिले हैं। इंटरनेशनल लेवल पर भी एग्जीबिशंस भी होती रही हैं, टूर्स भी होते रहे हैं, और बहुत से हमारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में हमें बहुत बड़े फ़ायदे भी मिले हैं और आगे जाने के बहुत बड़े मौके मैसर हैं। हमारी बदकिस्मती है कि स्टेबिलिटी, हमारी जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, या हमारी जो एक तसलसल जो है ना, एक सिस्टम का तसलसल कायम नहीं रहता। अब जो भी जमात आती है वो कोशिश करती है अपने तरीके पे कि हम इस पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कुछ करें, दूसरी जमात आती है वो अपने तरीके से बेहतरी के लिए, लेकिन उसके अंदर से जो आजकल के हालात हुए हैं, गुज़श्ता 4-5 सालों से ये चल रहा है सिलसिला,
تو ہم بہت سے پیچھے جا رہے ہیں, بلکہ یہ انگلی کے پیچھے وہ سورج چھپانے والی بات ہوگی. حالات واقعی اس وقت بہت ہی گمبھیر قسم کے حالات ہیں. دعا کریں اللہ پاک ہمیں اس معاشی بحران سے نکالے اور آپس میں یگانگت بھائی چارہ اور آپس میں بھائی بندی کو فروغ دے. سب سے پہلے پاکستان ہے تو ہم ہیں, پاکستان نہیں ہے تو اقتدار ہمارے کسی کام کا نہیں ہے. ہم انشاءاللہ اپنی بہنوں کے لیے, اپنی بہنوں کی ہینڈی کرافٹ کے لیے انشاءاللہ اپنے انجمن تاجرات کے ساتھ, اپنے چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے بھائیوں کے ساتھ اور اسی طرح ایڈوائزر صاحب کے ساتھ بیٹھ کر انشاءاللہ اس کے لیے ایک پروگرام ترتیب دیں گے اور بگننگ انشاءاللہ آپ کی ایگزیبیشن سے کریں گے.